नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नौवां कदम जिंदगी को पुनः हासिल करना। हेडलाइन है, हमारे अतीत के विनाश से हम मुक्ति हासिल कर रहे हैं। आगे है दोस्तों, जब हम नौवां कदम शुरू करते हैं तब हम अपने सुधार में एक जोशीली अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ नुकसान हुआ है उसी के कारण हम में से अनेक यहाँ एनए में मदद पाने के लिए आए हैं। अब हमें एक मौका मिला है कि हम अपने जीवन को उस बर्बादी को दूर कर सकें, अपने अतीत को सुधार सकें और अपनी जिंदगी को पुनः हासिल कर सकें। मतलब दोस्तों वो कह रहा है कि नौवां कदम है ना, उसमें एक बात आई है, जैसे पूरा पढ़ो तो लाइट गई हुई है यार, तो इसमें कई हुआ है कि सामना करना है ना, चारित्रिक दोषों को दूर करना, मुकाम तक पहुंचते हैं। मतलब वो कह रहा है कि यार हम जोशीले हो गए। जोशीले मतलब हम शुरुआती दौर में जब हम आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, मतलब हम डरे हुए, उलझे हुए, सहमे हुए, है ना, भविष्य का डर, भूतकाल का डर, अतीत का मतलब गुजरे हुए कल का डर, मतलब हम डरों में जी रहे होते हैं। हम जिंदगी को ना जिंदगी के हिसाब से नहीं जी पा रहे होते हैं, या जिंदगी का मजा या आनंद नहीं उठा पा रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे कार्यक्रम में आके हमें पता लगता है कि यार पहला कदम है अपने नशे से दूर होने का, दूसरा है किसी पे विश्वास कर लो। जब हम समर्पण की तरफ जाते हैं, तीसरा करते हैं, तो चौथे कदम में निडर एक नैतिक सूची बनाए के लिए कहा जाता है हमारे को। हम एक निडर एक नैतिक सूची बनाते हैं, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश, और धीरे 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 मतलब जो हमारे अनजाने डर हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी मतलब आध्यात्मिक जागृति हो जाती है, हमारे अंदर से वो डर, घबराहट, बेचैनी, उलझन या चीजों को फेस करने से जो हम बचते हैं वो खत्म हो जाती है। हम फ्रीडम सा महसूस करते हैं, बड़ा ना आजाद से कि ठीक है यार, देखा जाए। जब हम, आपने देखा होगा जब कोई आदमी जोश में होता है ना कि करना है तो करना है ना, और वो जोश के साथ करे तो उसको ना वो परिणाम की चिंता नहीं करता, रिजल्ट के तरफ ध्यान। जो जोश में होते हैं ना, जिन्हें भरोसा होता है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट होता है, या उसके पास सोर्सेज होती है, या जुगाड़ होते हैं, संसाध होते हैं। एक आदमी मान लीजिए किसी को कहीं बाहर जाना है और उसके पास पैसों की कमी है, तो वो उसका ना चेहरा अलग ही नजर आएगा। और एक आदमी की जेब में भरपूर मात्रा में पैसा भी है, सोर्सेज भी है, बैंक में भी है, और रिलेशन भी ऐसे कि वो 500 किलोमीटर दूर भी अगर कॉल करेगा तो उसके पास मदद पहुंच जाएगी। तो वो जहां भी जाएगा बिना डर के झिझक के चला जाएगा। एक आदमी वो जिसके कोई रिश्ते ही नहीं है, रिलेशन नहीं है, जेब में भी नहीं है, बैंक में भी नहीं है ना, और मांगने पर उम्मीद ये है कि कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। एक वो आदमी जिसको कहीं से उम्मीद नहीं है, और एक आदमी वो जिसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे चांस है। मतलब इन दोनों के अंदर फर्क महसूस करें आप। फर्क यही है कि दोस्तों जब हम शुरुआती दौर में आए थे तो हमारे को कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई मदद मिलेगी। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद, प्रोग्राम करते करते जब हम 9वें कदम की तरफ पहुंचते हैं, तो वो कह रहा है कि जब तक हम इतने जोशीले हो जाते हैं कि मतलब हमारे को परिणामों का डर नहीं होता है। हमें मालूम होता है कि जहां खड़े हो जाएंगे वहीं पे कोई ना कोई हमारे को मदद के लिए मदद मिल जाएगी, कोई ना कोई संगसाथी या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ होगा, क्योंकि हमारे रिलेशन, हमारे संबंध बन जाते हैं, और हम भी काफी सक्षम हो जाते हैं आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, है ना, या आध्यात्मिक रूप से, या शारीरिक रूप से, या मानसिक रूप से हम स्थिर हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो 9वां कदम में हमारे को जो जोश होता है वो करने का, मतलब हमारे अंदर कोई डर नहीं होता है। हम परिणामों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं कि हम जाएंगे, माफी मांगेंगे, हम किसी को सॉरी बोलेंगे, किसी व्यक्ति के आगे सॉरी बोलेंगे, या हम अपनी कमियों की क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। वो डर जो होते हैं ना हमारे अंदर, वो खत्म हो जाते हैं। तो हम बड़ी आसानी के साथ, बड़े जोश के साथ कदमों की तरफ, वो कहता कि अब हम क्षतिपूर्ति करने की तैयारी में है, अपने चारित्रिक दोषों को भी देख करके नहीं डरते हैं। चारित्रिक दोष समझते हैं आप? मतलब जो हम अपने आप से डरते थे, आईना देखने में, सच्चाई का सामना करने में। कोई सामने वाला आईना दिखा रहा तो हम नजर चुराते थे, कोई हमारे बारे में हमारी कमी दिखाता तो हम नजर चुराते थे। अब हम अपनी कमियों को किसी व्यक्ति के आगे, ईश्वर के आगे, या किसी ग्रुप में, समूह में अपनी कमियों को लिख करके, या अपनी कमियों को खुद देखते हैं आईना, मतलब अब आईना देखने में हमें डर नहीं है। हम आईने के सामने अपना फेस करते हैं, व्यक्तियों के आगे, लोगों से बात करते हैं, कोई हमारा आईना, कोई हमें हमारी कमी दिखाता तो हम नजरें नहीं चुराते हैं, या हम बहानेबाजी नहीं करते, हम बचाव और अपनी कमी को स्वीकार करते, उसकी क्षतिपूर्ति
तो 9वें कदम में बताया कि स्वयं की खोज करो, क्षतिपूर्ति की तैयारी करो। जब कोई व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करनी है तो आपको परिणामों की चिंता नहीं करनी है, और इसके लिए हम अपने स्पॉन्सर, अपनी उच्च शक्ति से बात करते हैं। और जिंदगी का आनंद लूटने के लिए तैयार, मतलब जिंदगी को मजा लेना, जिंदगी को दोबारा से हासिल करना, फ्रीडम में, हम आजादी में। अब हमें पुलिस का डर नहीं है, अब कोई हमारे बारे में क्या कहेगा, सोचेगा, पुलिस केस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब अब डर नहीं है अब, क्योंकि हम जो कार्यक्रम करते करते इतने निपुण हो गए हैं, या हम इतने बाहर निकल चुके हैं उन अनजाने डरों से कि क्या होगा। तो जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। वो करा कार्यक्रम करते करते वहां तक पहुंचते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ओपन माइंड, इच्छुकता, अनुभूतियां, उच्च शक्ति का संग साथ, मदद, फेलोशिप की मदद, जो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती है ना, जो होती है, बदलाव आते हैं, तो उससे कहते हैं कि हम जिंदगी को पूर्ण से हासिल कर लिया है। हम सही मायनों में जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। और जो क्षतिपूर्ति हम कर रहे हैं, या हमें जिनसे डर लग रहा था कि हमें क्या होगा, कैसे होगा, माफ करेगा नहीं करेगा, क्षतिपूर्ति कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसके सारे तौर तरीके पता लग गए हमारे को। कुछ करनी है और कुछ नहीं करनी है, कुछ प्रत्यक्ष में करनी है, कुछ अप्रत्यक्ष में करनी है, और कुछ के लिए मेरे स्पॉन्सर ने जो बताया उसके ऊपर मुझे काम करना है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कि जिंदगी को सही मायनों में जीना, कदमों के द्वारा, इन 12 कदमों के द्वारा हमें मालूम पड़ता है। हमें चारित्रिक दोषों के बारे में मालूम, चारित्रिक दोष मतलब अपनी कमियों पर काम करना, अपने अवगुणों पर काम करना, अपने दोषों पर काम करना। और जब हम इन पे काम करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, आज के दिन में आजाद हूं, खुद से मुक्ति, अनजाने डरों से मुक्ति, आत्म घृणा से मुक्ति, गिल्ट से मुक्ति। जब ये नहीं होता ना मेरे अंदर, तो मैं एक मतलब ये समझ लो जैसे एक फूल नहीं होता या गुलाब होता है, वो जो अंदर से खिलता है, उस टाइप के अनुभूतियां करता हूं मैं। उसी को कहते हैं दोस्तों जिंदगी को दोबारा से हासिल करना, 9वें कदम की वजह से। तो मैं चिंतन पढ़ता हूं दोस्तों, सिर्फ आज के दिन मैं अपनी जिंदगी को फिर से हासिल करने के लिए इस मौके का लाभ उठाऊंगा। मैं अब अपने अतीत की बर्बादी से अपनी मुक्ति का अनुभव करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।